नए क्लास में स्वागत करते हैं और नया टॉपिक लेकर आपके बीच में फिर से आए हैं। और आज के टॉपिक में देखेंगे हम लोग एक एक नियम। इंग्लिश से इसको बोलते हैं एलिमेंट्री मेथड। और उसको या तो उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, उन सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। उन सभी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होता है उस टॉपिक को हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सवाल ले सकते हैं। ये 2 सवाल हमने लिए हैं। 2 ही सवाल से पूरा इजी कॉन्सेप्ट में जो है आपके बीच में पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक जो है ये कंटेंट जो है अच्छा लगेगा और समझ में आना चाहिए। तो आइए ये दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के ये 2 क्वेश्चन जो है एक एक नियम से। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले 2-3 लाइन का जो है ये नियम होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वस्तु का दाम निकालना होता है। अगर एक एक नियम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु का दाम निकालेंगे। उसके बाद जब एक वस्तु का दाम निकल जाता है तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट क्या है, कम वस्तु होगा तो कम उसका दाम निकलेगा। अगर अधिक यानी ज़्यादा वस्तु होगा तो उसका दाम ज़्यादा निकलेगा। और चलिए ये तो नियम के बाद सवाल में आते हैं। सवाल को हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल यहाँ पे इस प्रकार है। पहला सवाल क्या है, 8 बल्ब का दाम 120 रुपये है। 8 बल्ब का दाम 120 रुपया है तो 12 बल्ब का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो नियम दिया हुआ है उसी नियम को फॉलो करेंगे, यानी एक वस्तु का दाम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, 1 नंबर का हल। तो 8 वस्तु, चूंकि ऊपर 2 बिंदी और ठीक बीच में 1, इसको हम चूंकि बोलते हैं। तो सवाल क्या है, 8 बल्ब है। 8 बल्ब का दाम 120 रुपये है। कितना है, 120 रुपये है। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि एक वस्तु का दाम निकालना होगा। तो एक वस्तु का निकालने के लिए यानी एक बल्ब का दाम, यहाँ पे एक बल्ब का दाम क्या होगा, जो ये दाम दिया होगा उस दाम को यहाँ जो क्वांटिटी है यानी बल्ब की संख्या है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक बल्ब का दाम 120/8, यानी 120/8 हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 को टेबल से काट सकते हैं। अगर 4 से नहीं काटेंगे तो हम डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 का पाला 8 बार पढ़ लेंगे तो मेरा 120 आता है। तो 4 से काटते हैं, 4 गुना 8 और 4 से 4 किया 12, ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर 30 और नीचे 2। अब 2 से काटेंगे तो ये 15 में खत्म हो जाएगा। मतलब एक बल्ब का दाम 15 रुपया आया। अब एक बल्ब का दाम 15 रुपया आया, उसके बाद सवाल में जितना भी पूछ देगा, चाहे 10 का, 20 का, 25 का या 100 या 1000 का, जब एक वस्तु का दाम हम फाइंड कर लेते, एक वस्तु का दाम हम निकाल लेते तो कितना भी देगा हम उसको निकाल सकते। तो आगे सवाल में क्या है कि 12 वस्तु का पूछा, ये 12 बल्ब का पूछा, इसलिए क्या होगा, 12 बल्ब का दाम, 12 बल्ब का दाम। तो हम क्या करेंगे, 12 और एक बल्ब का दाम मेरा 15 है और 15 को गुना करने से 180 आता है। 12 का पहाड़ा 15 से गुना कर देंगे तो 12 का 60, यानी 6 आएगा और 12 का 12 और 6 18, यानी 12 बल्ब का दाम क्या होगा, 180 रुपये। इस तरह से पहला क्वेश्चन का ये प्रॉब्लम सॉल्व। आंसर क्या होगा, 180 रुपये। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन का सवाल क्या है कि 7 दीवार घड़ी का दाम 777 रुपया है, तो 3 दीवार घड़ी का दाम कितना होगा। तो वही रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक दीवार घड़ी का दाम निकालेंगे, यानी एक घड़ी का प्राइस को जो निकालना, फिर जो सवाल पूछा उसको इंटू कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको हम बनाएंगे नहीं, ये आपके लिए हम छोड़ेंगे। आप इसको कमेंट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, और नहीं भी बनेगा तो कमेंट करके ये भी बताइए, फिर हम दूसरे वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए फिर जोहार, बंदे।